अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं हाजी अख्तर पकवान। अच्छा, नागन पे जो है ना ये दो पकवान है, एक अलहाज अख्तर पकवान है और एक हाजी अख्तर पकवान है। तो मेरे साथ हैं फैसल भाई। फैसल भाई यहाँ पर लेकर आए हैं, यहाँ के रहायशी भी हैं। तो फैसल भाई बताइए थोड़ा सा डिफरेंस अलहाज अख्तर और हाजी अख्तर के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये अलहाज अख्तर और हाजी अख्तर दो अलग अलग पार्टियाँ हैं बेसिकली। इनकी एक ब्रांच वहाँ पर भी है, गुलशन में भी है, एक ब्रांच इनकी नागन पे है, एक ब्रांच इनकी डिफेंस में भी है। तो ये जो है ये दोनों अलग अलग पार्टी है, लेकिन क्वालिटी इनकी जो है ग्रुप एक ही है। और दूसरे की इनकी इन लोगों की जो क्वालिटी है वो बहुत आउट क्लास है। अच्छा, खाने और जो इनका जो जैसा कि हमने बताया कि इनका कौरमा जो है ना बड़ा मशहूर है, बीफ कौरमा, और क्वांटिटी भी अच्छी खासी देते हैं कि एक प्लेट जो है वो दो अफराद आराम से खा लेंगे। तो आए हैं, फिर चलते हैं, हम देखते हैं हाजी अख्तर पकवान वहाँ के कौरमे की क्या ज़रूरत है जी। चलें फिर, आइए चलते हैं। अख्तर पकवान जो है इसकी लोकेशन आप समझ लें कि ये नागन चौरंगी से आप सर्विस रोड पकड़ेंगे तो ये लेफ़्ट साइड पे ही पड़ेगा। ठीक है जी, ये लाइन से पकवान सेंटर है। ये हाजी अख्तर पकवान, ये उर्दू में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ये है। तो आइए चलते हैं, हम चल के देखते हैं, इनका खाना ट्राई करते हैं और एक आपको आइडिया हो जाएगा। ये फैमिली हॉल है और यहाँ पर ये दिया हुआ है जेंट्स का हॉल। ये ज़बरदस्त हॉल है जी, बेहतरीन। दोस्तों आ गया है कौरमा हाजी अख्तर पकवान का। ये आप देख रहे हैं स्टाइल, इस तरह से इन्होंने कढ़ाई में दिया है। ठीक है, ये ऊपर जो है ये आप देखें कि तेल जो है ऊपर तैर रहा है और साथ में इन्होंने इस तरह बोटियां वगैरह दी हुई हैं। क्वांटिटी अच्छी खासी है, मेरा ख्याल है कि दो लोग आराम से इसमें खा सकते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा इसको निकालता हूँ प्लेट में। ये जनाब, ये अच्छा तरीका इन्होंने दिया है कि आप बाकायदा अपनी मर्ज़ी से सर्विंग भी कर सकते हैं और जो चाहे तेल निकालना तो तेल भी निकाल के डाल सकते हैं इसके अंदर। ये मैंने ली रोटी और ये आप देखें बोटी की सूरत हाल। मतलब बीफ जो है वो बहुत मुनासिब लग रहा है और काफ़ी गला हुआ है, टेंडर है और आला क्वालिटी का गोश्त लग रहा है मुझे, क्योंकि नाम इसका अच्छा है, हाजी अख्तर अलहाज अख्तर पकवान। ये मैं निवाले लेता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा खा लूँ। आप इस तरह समझ लीजिए कि कौरमा जो है, जिस तरह देग में कौरमा बनते आ रहे हैं पुराने स्टाइल में, आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली और इंडिया का जो कौरमा होता है उसी स्टाइल में मुझे लग रहा है, क्योंकि हम बचपन से खाते आ रहे हैं कौरमा और ख़ास इंडिया की डिश है ये। तो जो कौरमे की जो फ़ील आ रही है बिल्कुल इसी तरह आ रही है जिस तरह से हमने पहले हम खाया करते थे अपने घरों में, हमारी दादी हमारी नानी जो पकाया करती थी, बिल्कुल उस तरह की फ़ील आ रही है। और गोश्त भी अच्छा खासा गला हुआ है और आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी भी अच्छी खासी है। ये जो मैंने निकाला है ये, और इसके अलावा आप देखें ये भी है। तो मेरा ख्याल है दो बंदे जो है ना आराम से खा सकते हैं। तो भाई हमारे साथ जो है फैसल भाई भी हैं। फैसल भाई ज़रा ट्राई करें और बताएं क्या क्या ज़रूरत है खाने की। फैसल भाई थोड़ा शर्मा रहा है, ये इन्होंने निवाला लिया है। कैसे लगा फैसल भाई? राशिद भाई, आपने वो सवाल कर दिया कि हम अलहाज अख्तर में बैठे हुए हैं और दिल्ली कौरमा अलहाज का ट्राई कर रहे हैं, बीफ कौरमा, और वो मज़ेदार ना हो ऐसा हो नहीं सकता।
बेहतरीन ये इनकी क्वालिटी भी अच्छी है, इनका मसाला भी एक्यूरेट होता है, और इन्होंने अपना म्यार, सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने मेंटेन किया हुआ है अपना ना, जिसकी वजह से पब्लिक इनके पास आ रही है, पब्लिक इनके खाने को एक्सप्लोर कर रही है, पब्लिक जो है इनके खाने से बहुत मुस्तफ़ीद हो रही है। अच्छा जी, हमने जो है वो बर्गर भी खा लिया है और कौरमा भी खा लिया है। अभी फैसल भाई बजे देंगे जी, यहाँ पर एक ज़बरदस्त किस्म की बहुत पुरानी हाजी रबड़ी जो है यहाँ पर मिलती है। बिल्कुल ऐसी है। अब पता नहीं शायद ये हाजी रबड़ी वही है जो शायद इसकी ब्रांच हैदराबाद में है, तो काफ़ी पुरानी है। तो ट्राई करते हैं। फैसल भाई आ गए जी हाजी रबड़ी, ये आ गए जी हाजी रबड़ी पे हम लोग। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये मेरा ख्याल है ये नॉर्मल रबड़ी है, खीर है, ये खीर है, ये खीर हो गई, ये पिस्ता रबड़ी हो गई, सादा रबड़ी हो गई, चेरी क्रंच, रसमलाई, दूध दुलारी और गुलाब जामुन, छोटे और बड़े। ओहो, तो फैसल भाई क्या ट्राई करवाने वाले हैं फिर? रबड़ी ट्राई करेंगे, चेरी क्रंच। चेरी क्रंच ट्राई करेंगे। तो फैसल भाई कह रहे हैं चेरी क्रंच, ये खिलाने तो लाए थे रबड़ी, लेकिन चेरी क्रंच कह रहे हैं कि हम ट्राई करेंगे। फैसल भाई ये चेरी क्रंच लेकर आए आइटम मुतारिफ कराया है अभी जनाब। ये चेरी क्रंच जो है वो हाजिर है और नया आइटम जो है लेकर आए हैं ये हाजी रबड़ी वाले। अच्छा, ये अभी मैंने पूछा इनकी जो ब्रांच है एक औरंगी टाउन में भी है, तो ये दूसरी ब्रांच है इनकी। जी बिल्कुल है, ठीक है जी। और हैदराबाद वाले नहीं है, ये कराची वाले हैं ख़ास। इनकी मेन ब्रांच है जो कि नागर चौरंगी को और एक औरंगी टाउन पे। ये हम ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलब जायका जो है वो तकरीबन ऐसा ही है जैसे दूध दुलारी होता है ना, तो दूध दुलारी से मिलता जुलता जायका है। और इसमें क्रीम ठीक ठाक जो है इन्होंने डाली हुई है, और साथ में इन्होंने फ्रूट्स कुछ डाले हुए हैं, डिफरेंट फ्रूट्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ये ट्राई करते हैं। फैजल पे आप भी देखें। या ये रबड़ी से बिल्कुल मुख्तलिफ आइटम है। ये चेरी क्रंच इसका नाम है, ये इन्होंने नया आइटम मुतारिफ कराया है। इसके अंदर फ्रूट, जेली और चेरी क्रंच वगैरह इस तरह के डिफरेंट आइटम हैं। हाँ बताएं मैं खा रहा हूँ। जो कि इसके अंदर जो क्रंच का जायका पैदा हो रहा है इसके अंदर। इसमें इन्होंने सबसे खास बात ये है कि इन्होंने अंजीर वगैरह डाली है। आप कहीं पर रबड़ी वगैरह खाएं। यार मेरे पास तो इंजीर नहीं है, आपके पास क्या जा रही है? मेरे पास तो आ गई है राजीव भाई के बाइट पर आई है। या मैं आ जाएगी राजीव भाई, आप भी ढूंढना पड़ेगा try मुझे। करें। नहीं भाई, इंजीर नहीं है। वेरी गुड। नो डाउट बहुत अच्छा आइटम है। तो नाज़रीन, आज हम व्लॉग यहीं तक रखते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमने बन कबाब भी ट्राई कर लिया, कौरमा भी ट्राई कर लिया, और यहाँ पर हमने चेरी क्रंच नामी एक नई डिश जो है वो भी हमने खाई है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी किसी नए ब्लॉग के साथ, नई जगह पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।